दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, बब्बर शेर वापस पलट के आया है। सुन लीजिए, आज मोदी जी जैसा कि राहुल जी ने कहा कि तीसरे चौथे पांचवें चरण में उनका रोना याद आ जाएगा। कल तो मुझे हंसी आ रही थी। इस देश का प्रधानमंत्री कहता है भावुक होते हुए कि मेरी माँ ने शायद मुझे पैदा किया। एक सेकंड, ये कितना हास्यास्पद है कि आप जो है फर्जी आंसू छलकाना ये गंदी बात, फर्जी आंसू छलकाना पड़ जाए ये अमाल ना कर, फर्जी आंसू छलकाना पड़ जाए ये अमाल ना कर। पहले ही जज्बात नहीं है खुद को और कंगाल ना कर। वोट के नाम पर नोट के नाम पर खूब सियासत कर, पर माँ जैसे पाकीज़ा रिश्ते का तो इस्तेमाल ना कर। अभी क्या माँ के नाम पे राजनीति हो रही, माँ के नाम पे भी वोट लिया जा रहा है। वो माँ तो इतना पाकीज़ा मजहब है, माँ मतलब जन्नत। माँ के नाम पर आप सियासत कर रहे हैं। राहुल जी ने कभी भी अपनी माँ के नाम पर वोट नहीं मांगा, उन्होंने कुर्बानियां दी। उनकी दादी इस देश के लिए शहीद हो गई, 62 के युद्ध में अपने जेवर तक कुर्बान कर दिए। आज ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे गद्दार। नाथूराम को पूजने वाले मजबूरी के लिए सामने से गांधी को पूजते हैं, लेकिन पीछे से गांधी को छुरा घोंपने वाले ये सत्ता पे बैठे लोग। राहुल जी 24 में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये कहते हैं हिंदू मुसलमान, और राहुल जी कहते हैं हम लोग कहते हैं भारत के नागरिक। राहुल जी गुलदस्ता लेकर चल रहे हैं जिसमें हिंदू भी है, सिख भी है, मुसलमान भी है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न समझी गई बात तो नुकसान सबका है। जो मिल गई नदियां इसमें दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। हिंदू मुस्लिम सिख सभी ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी है। आप जैसे घर बनता है 4 पिलर होते हैं, एक पिलर को हटा दीजिए मेरे दोस्त तो घर धराशाही हो जाता है। उसी तरह इस देश के आईन को मत बांटिए। इस देश के संविधान को हमारे पुरखों ने, आपके पुरखों ने बड़ी कुर्बानियों से बनाया है। आप इसको नफरत में मत बांटिए, क्योंकि इस देश का पुजारी, इस देश का संत राहुल गांधी जो है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेगा। राहुल जी को संत बता दिया। बिल्कुल राजनीतिक संत है। राहुल जी पे भरोसा है 24 में। बिल्कुल भरोसा है। मोदी जी पे भरोसा नहीं बचा। मोदी जी वो कहता है वो चाय बेचने वाला है, देश नहीं चला पाएगा। जैसा कि भाई ने कहा चाय बेचते हैं, लेकिन मेरे दोस्त आज तक उनकी किसी ने चाय नहीं पी। जिस रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे उस रेलवे स्टेशन को बेच दिया। रेल बिक गई, तेल बिक गया, रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिक गए हवाई अड्डे, सब कुछ बिकता देख के खुश है बेचारा जेपी नड्डा। उनके गृह मंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माला में आ जाते हैं तो मोदी जी न्यू इशारा करते हुए बेचारे साइड हो जाते। ये हालत है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष। राहुल गांधी पे भरोसा कर रहे हैं। गांधी भरोसा है। राहुल गांधी अच्छे दिन नहीं आए तो मोदी जी तो कह रहे थे 10 साल पहले अच्छे दिन आएंगे, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे। अच्छे दिन क्या होते हैं? अच्छे दिन क्या होते हैं ये अंबानी से पूछो। अच्छे दिन क्या होते हैं ये अंबानी से पूछो, या 12वीं फेल स्मृति ईरानी से पूछो। अच्छे और बुरे दिनों का फर्क जानना है तो जाओ बेचारे लाल कृष्ण जी अडवाणी से पूछो। मोदी जी कहते हैं हमारी गारंटी, मोदी की गारंटी ये है कि मणिपुर में जो हम महिलाओं को निवस्त्र घुमाया जाता है। मोदी की गारंटी ये है कि युवा पेपर लीक के नाम पर धरना प्रदर्शन किया जाता है तो उस पे आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। मोदी की गारंटी ये है कि रेप करने वाले के साथ वो खड़ा रहता है। मोदी की गारंटी ये है कि जो महिलाओं का शोषण करता है मोदी उसके साथ खड़ा रहता है। मोदी की गारंटी ये है आप उसके खिलाफ आवाज आओगे तो आपको जो है तानाशाह जो है कुचलवा देगा। तानाशाही भी चल रही है। बिल्कुल तानाशाही चल रही है। आप बताओ क्या लग रहा है रायबरेली में? बिल्कुल राहुल गांधी की जीत लग रही है। राहुल गांधी जी जी क्लियर है। क्लियर है। क्यों 5 लाख से। 5 लाख से बिल्कुल पहले पता है 5 लाख से। 5 लाख से। अच्छा क्यों चाहते हो राहुल गांधी को? क्योंकि मतलब रायबरेली को प्रधानमंत्री 2 दिए, तीसरा प्रधानमंत्री चाहते हैं रायबरेली से। क्लियर है भाई साहब, बताओ क्या लग रहा है? हम लोग जुमले की सरकार नहीं चाहते हैं। जुमले की सरकार कैसे है भाई? मोदी जी तो कह रहे हैं काम वाली सरकार है, गारंटी वाली सरकार है। जो भी इनका मैनिफेस्टो आता है वो कभी पूरा नहीं होता है। अच्छा, सिर्फ बताते हैं, बोलते हैं, होता कुछ नहीं है। अच्छा, होता उसका 1% में नहीं होता है। 10 साल से क्या ऐसे चल रहा है? क्या चल रहा है? रोजगार, युवा इतने बेरोजगार हो चुके हैं आज के दौर में। महंगाई चरम पर है। पेट्रोल डीजल जो 2014 में मिलता था, गैस 400 का मिलता था, और आय उतने की उतनी है। महंगाई बढ़ गई, आय उस तरीके से नहीं बढ़ी। इसके अलावा रोजगार की समस्या है। मेन मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है।
उस पे कोई बात नहीं होती है। अभी हिंदू मुस्लिम की भी तो चर्चा देखो कैसे तरीके से पहले चल भाई रही है। रोजगार पे ही बात कर ले। रोजगार जब मोदी जी ने दिया था अभी कुछ दिन पहले इस तरीके से कि पीएफ फंड में उन्होंने क्या कहा कि पहले एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में मतलब एम्प्लॉय का पैसा हम देंगे, फिर एम्प्लॉयर का पैसा हम देंगे, फिर तुम पैसा निकालने जाओगे तो अपना ताली बजाओगे और हम दिखा देंगे कि 2 करोड़ रोजगार हमने दे दिए, 4 करोड़ रोजगार दे दिया हमने। आप दिल्ली के देख लीजिए कितने 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां जा चुकी हैं। मतलब हर साल समस्या है रोजगार देने की बातें कर रहे थे। आज मानेसर में देख लीजिए, गुड़गांव में देख लीजिए कितनी नौकरियां जा चुकी हैं। लोग घर दिल्ली छोड़ छोड़ के वापस अपने अपने घरों में आकर के भीख मांग रहे हैं। कहीं कोई मतलब थर्ड काम से उस तरीके से काम नहीं रोजगार दिया, ना महिलाओं का सपोर्ट किया। आप लखीमपुर खीरी की घटना देख लीजिए। बलात्कारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का नाम है बलात्कारी जनता पार्टी, यानी भारतीय जनता पार्टी। बलात्कारियों को बता दिया, बलात्कारी जनता पार्टी, जो कि मतलब चाहे वहां से उन्नाव से आपके ना क्या नाम है उसका जो है सिंगर जी थे जेल में, मतलब पूरे आप पूरी फेरिस्त ले लो, बलात्कारियों की ही पार्टी है। कांग्रेस ने ऐसा क्या काम कराया रायबरेली में जो आप लोग कांग्रेस को चाह रहे हो? रायबरेली के अंदर अब मैं गिना रहा हूँ, एम्स है रायबरेली में किसने बनवाया? वो कांग्रेस ने बनवाया। रायबरेली के अंदर मतलब फैशन डिजाइनिंग का है। रायबरेली के अंदर ये ITI है। रायबरेली के अंदर वो है क्या नाम उसका, एयरपोर्ट है, किसने बनाया? उसके अलावा रेल कोच है, रेल फैक्ट्री है। उसके अलावा मतलब जितनी भी मतलब जो भी आप देखोगे रायबरेली के अंदर है तो सब, और रायबरेली को VIP दर्जा भी है तो गांधी परिवार से। गांधी परिवार के बिना रायबरेली जीरो है। और गलती की थी थोड़ी सी अमेठी ने, गलती की थी कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं को खरीदा गया, कुछ विधायकों को खरीदा गया था। नाम नहीं लेता मैं, चाहे तिलोई का हो, चाहे हमारे एक आध और जगह थे महाराज, लेकिन उस गलती का खामियाजा इस बार उन्होंने देख लिया। अब की जो चिचोर शक्कर देने वाली 13 रुपए किलो वाली, अब की ना अमेठी जीतने वाले ना रायबरेली जीतने वाले, दोनों। मोहम्मद अदनान खान, यहाँ से राहुल गांधी जीतेंगे, कोई रोक नहीं सकता। क्या काम किया राहुल गांधी वोटों से? क्या काम किया यहाँ पे कांग्रेस ने? काम किया कांग्रेस ने? क्या काम नहीं किया बताइए? सिविल लाइन को उजाड़ दिया दिनेश सिंह ने रख के रातों रात। सब गांधी परिवार का ये गढ़ है उनका। हाँ, गांधी परिवार यहाँ से जो जीत रहा था इस बार भी। हाँ भाई साहब, 5 लाख से जीत चुके 5 लाख से यहाँ पर वही जीतेंगे। भाई साहब आप बताओ क्या लग रहा है? अरे ये समझो कि मोदी के रहने से साइंस खतरे में है। क्या खतरे में? साइंस खतरे में। कैसे भाई? साइंस यूं खतरे में है कि गोबर खाने से कोरोना चला जाता है, पीने से कैंसर चला जाता है। कहता हूँ बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का कि जो है इस तरह के देश में हम लोग रह रहे हैं कि अंधभक्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब क्या कहें उसका। साइंस खतरे में आ गए। साइंस खतरे में आ गया की वजह से। साइंस खतरे में, साइंस खतरे में। अभी क्या चाहते हो 24 में? राहुल को चाहते हैं, राहुल को बदलाव चाहते हैं, बदलाव।